नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग एसएससी एमटीएस का एनालिसिस करेंगे, जो कि ये आज 5 सितंबर 2023 का जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पूरा देखें वीडियो को, और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इनके राजनीतिक गुरु की बात करें तो ये चित्तरंजन दास जी थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो ये जीके गोखले जी थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो ये प्रश्न जो पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु से रिलेटेड। अब अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न ये था कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है हमारे देश की। तो ये दोस्तों नागालैंड जो है, ये यहाँ पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर ये पाया गया 2011 के जनगणना के अनुसार, जो कि अगर इसमें देखा गया -0.58% का ये वृद्धि दर्ज किया गया, जो कि ये ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है, और यही प्रश्न पूछा गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी इज रिटन बाय, मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये दोस्तों ये लिखा गया है परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जो एक बुक है। अगला जानते हैं। अगला प्रश्न जो था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के शुभंकर मतलब क्या था दोस्तों। तो ये जीतू नाम का ये शुभंकर था, जो कि ये उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु है, जिसका जो है स्वेप डियर, जिसको बारहसिंहा बोला जाता है, यही उत्तर प्रदेश का मतलब राजकीय पशु है, और इसी को जीतू के नाम से ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का ये शुभंकर के रूप में इसको चुना गया था। अब अगला जानते हैं, जो कि ये इंग्लिश के 2 प्रश्न हैं, जिसमें दोस्तों पूछा गया था एंटोनिम ह्यूमन का एंटोनिम क्या है ह्यूमन का। तो इसका देखा जाए तो एंटोनिम क्रूअल और इनह्यूमन इसका एंटोनिम होगा, और ह्यूमिलिटी का अगर एंटोनिम देखा जाए तो ये इसका प्राइड इसका एंटोनिम होगा। यार ये दोनों प्रश्न इंग्लिश में पूछे गए थे दोस्तों। हालांकि इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम और जो हो गया एरर को छांटना और फिल इन द ब्लैंक्स को भरना, ये सभी जो प्रश्न दोस्तों टोटल 25 प्रश्न पूछे गए थे। अगला जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन कब हुआ, मतलब जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इनका देखा जाए तो जन्मदिन ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी ये 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ये नाथूराम गोडसे जी के द्वारा गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, और यही प्रश्न पूछा गया था आज के एग्जाम में। अगला जानते हैं, स्वास्थ्य का अधिकार किस राज्य द्वारा विधेयक लाया गया, मतलब ये कौन सा पहला राज्य हमारे देश का बना जहाँ पर स्वास्थ्य का अधिकार का ये विधेयक लाया गया, और ये पास भी किया गया, और वहाँ पर कानून भी बन चुका है दोस्तों। तो ये जो राजस्थान जो है, ये यहाँ पर लाया गया राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2022, ये लाया गया राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा ये लाया गया दोस्तों। और ये हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर राइट टू हेल्थ का ये एक अधिनियम बन गया है। और इस विधेयक को देखा जाए तो 21 मार्च 2022 को विधानसभा द्वारा ये पारित किया गया था, और 12 अप्रैल 2022 को ये मंजूरी दे दिया गया था। उस टाइम जो राजस्थान के राज्यपाल जो थे कलराज मिश्रा जी के द्वारा ये मंजूरी दे दिया गया, और अब ये एक अधिनियम बन गया। मतलब अब वहाँ के जितने भी जनता हैं उन सभी को ये अधिकार है, अगर वो बीमार पड़ते हैं या फिर कुछ भी पड़ते हैं तो वो डायरेक्ट सरकार से मतलब अपने हेल्थ के चेकअप के लिए वो अपना ये कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं। हालांकि ये करंट अफेयर्स में मैंने ये बता चुका हूँ, जो मेरा दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स में प्रत्येक वीक सैटरडे के मॉर्निंग को मैं लाता हूँ। जो लोग अगर उनसे नहीं जुड़े हुए हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी एसएससी बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ामों को क्वालिफाई करने में। मतलब जो करंट अफेयर है वहाँ से आपको एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटने वाला है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों। तो ये आयोजित किया गया था जर्मनी के सूहल में, ये आयोजित किया गया था ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि ये प्रश्न था कि जलोढ़ मृदा भारत के किस क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो ये दोस्तों हमारे भारत का जो उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र है उस इलाके में ये पाया जाता है, जहाँ पर गंगा, जमुना,
के जो ये नदी बहती हैं उन सभी के मैदानों में ये जलोढ़ मृदा ये पाया जाता है, जैसे कि घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जो कि हमारे भारत का ये लगभग 43% भाग में ये पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। और अगर काली मिट्टी की बात करें तो ये कर्नाटक वगैरह के इलाकों में ये देखने को मिलता है, जहाँ पर कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था, हाउ लेटेराइट सॉइल फॉर्म, मतलब लेटेराइट जो मृदा होती है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। तो इसका फॉर्मेशन दोस्तों इंटेंस लीचिंग के द्वारा ही होता है। जब सबसे ज़्यादा मतलब वर्षा होती है और हाई टेम्परेचर हो जाता है उस टाइम ये लेटेराइट जो सॉइल है ये बनता है, और यही प्रश्न पूछा गया था जिसमें ऑप्शन था ये लीचिंग वाला ऑप्शन था दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कुछ ये इकोनॉमिक्स का ये प्रश्न है जो कि डाला गया था एसएससी के द्वारा। तो ये दोस्तों जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये एक्वाइजिशन और मेंटेनिंग फिक्स एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स, ये सभी को खरीदना, एक्वायर करना, ये सभी चीज़ें दोस्तों जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ये आता है। मतलब इन सभी में जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ज़मीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना और जो उपकरण वगैरह जो होती हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री सेटअप करने के लिए वहाँ पर डिफरेंट प्रकार के जो मशीन सेटअप किए जाते हैं उन सभी को खरीदना और उसमें जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसी को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, जो कि ये इकोनॉमिक्स का ये टर्म है। अगला प्रश्न जानते हैं, जो कि ये वाद्य यंत्र के वादक से प्रश्न पूछा गया। मतलब एक वादक का नाम दिया गया था और उसमें पूछा गया था, ऑप्शन दिया गया था चारों को, जिसमें आपको छांटना था कि ये कौन सा जो वाद्य यंत्र है जिसको ये बजाते हैं। हालांकि एग्जैक्ट नाम नहीं मिलने के कारण इसको बस इसमें डाल दिया गया प्रश्न। हालांकि इनसे रिलेटेड और भी चीज़ें जो डाले गए हैं, जैसे कि सितार वादक की बात करें तो ये पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज और वंदे हसन जी के द्वारा ये सितार बजाया जाता है। सरोद की बात करें तो ये अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्ध देवदास गुप्ता जी के द्वारा सरोद बजाया जाता है। संतूर की बात करें तो ये शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी जी के द्वारा बजाया जाता है। शहनाई की बात करें तो ये बिस्मिल्लाह खां, जो कि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और अली अहमद, हुसैन खां, जयाशंकर जगन्नाथ, ये इन सभी के द्वारा शहनाई बजाया जाता है। और बांसुरी की बात करें तो ये हरिप्रसाद चौरसिया, पत्रलाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि जी के द्वारा बांसुरी बजाया, मतलब ये सभी महान बांसुरी वादक हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं तबला वादक। तो ये जाकिर हुसैन का नाम काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह, इन सभी के द्वारा तबला बजाया जाता है। और वायलिन की बात करें तो टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजम और एल. सुब्रमण्यम जी के द्वारा ये वायलिन बजाया जाता है। और पखावज की बात करें जो एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ये दो दोस्तों गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खां जी के द्वारा बजाया जाता है। और रुद्र वीणा की बात करें तो ये उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां जी के द्वारा ये बजाया जाता है। और वीणा के जो महान वादक हैं ये हैं एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर जी के द्वारा वीणा बजाया जाता है। और मृदंग की बात करें तो ये ठाकुर भिक्खम सिंह, जगदीश सिंह और पालधार रघु जी के द्वारा मृदंग बजाया जाता है। तो ये डिफरेंट जो वादक हैं और जो वाद्य यंत्र हैं जिनके द्वारा ये बजाया जाता है, और जो फेमस पर्सनालिटी है उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि पाइका नृत्य झारखंड के किस जनजाति द्वारा ये किया जाता है दोस्तों। तो ये झारखंड के मुंडा जनजाति के द्वारा ये पाइका डांस किया जाता है, जो कि एक औजपूर्ण नृत्य है जिसमें दोस्तों नृतक सैनिक वेश धारण करके ये नृत्य करते हैं। और ये जो नृत्य है ये एक युद्ध से संबंधित ये एक नृत्य है जिसको पाइका नृत्य बोला जाता है, और ये झारखंड के मुंडा जनजाति के द्वारा ये डांस किया जाता है। अगला प्रश्न जो है ये राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि मतलब गैर नृत्य पूछा गया था कि गैर जो नृत्य है ये किस राज्य की ये लोक नृत्य है। तो ये दोस्तों ये राजस्थान की लोक नृत्य है, जो कि ये मेवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है।
और शेखावटी का गिद्दंग व चांग नृत्य जो शेखावटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। मारवाड़ क्षेत्र में डांडिया नृत्य देखने को मिलता है और जालोर क्षेत्र में ढोल नृत्य देखने को मिलता है। बीकानेर में नाथ सिंध का अग्नि नृत्य देखने को मिलता है। अलवर तथा भरतपुर में बम नृत्य देखने को मिलता है और संपूर्ण राजस्थान का जो है दोस्तों ये घूमर नृत्य देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित हैं। तो हालांकि एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा है, मतलब ये गैर नृत्य कहाँ की है, जो कि ये राजस्थान की है दोस्तों। तो ये था दोस्तों जो आज के एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो जीके जीएस के जो प्रश्न थे और कुछ इंग्लिश के प्रश्न इसमें डाले गए थे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो रीड करने के लिए, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।